नितिन नवीन, जी हाँ, नितिन नवीन 2006 में उपचुनाव के बाद जो है नितिन नवीन लगातार विधायक बनते जा रहे हैं। और उसके बाद जो है बता दें कि मंत्री बने हैं, मंत्री के बाद कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और मेरे साथ इसी सिलसिले में आदित्य जी हैं, आदित्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। एक साथ कहने के बाद पत्रकार के साथ वोटर भी हैं, इनके साथ जानकारी लेते हैं। आदित्य जी पहले बताइए, नितिन नवीन जो है विधायक भी हैं, उसका कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने हैं, मंत्री कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं और उसका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। किस तरह देखते हैं आप? वोटर के रूप में अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत गर्व का बात है कि हम उस विधानसभा के वोटर हैं जो विधायक ही नहीं चुना, बाद में मंत्री भी चुना। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी कार्यकर्ता 10 करोड़ के आसपास हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रहे कुछ 1-2 महीना रहे। उसके बाद आज जब हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं तो वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 45 बरस का पार्टी अपने 45 बरस के अध्यक्ष को आज चुन लिया। एक वोटर के रूप में मेरे लिए गर्व का बात है कि हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो अब पार्टी और देश चलाएगा, जो प्रधानमंत्री जिसको अपना बॉस बोले हैं, हम उस विधायक को चुनते हैं। मेरे लिए गर्व का विषय है, बिहार के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमको नहीं लगता है कि कोई नहीं अभी तक अध्यक्ष बना। नितिन नवीन ने पहला ही इनिंग में, पहला ही बॉल पर पहला ही छक्का मार दिया। लगातार 2006 से जो है लगातार उपचुनाव से लगातार 5वां विधायक बनते आ रहे हैं। आपको तो याद होगा ही 2006 के आसपास जब उनके फादर का देहांत होता है, उसके बाद उपचुनाव होता है। हम तो उसमें वोटर नहीं थे, आप तो उसमें वोटर थे। यही शाम होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं, शाम के अंधेरे में वो गर्दनीबाग में आए थे, अपने विधानसभा में आए थे बांकीपुर में, और पूछे थे क्या करना है। तो गर्दनीबाग की जनता बोली थी, वैसे आपको बता दें गर्दनीबाग में 2 विधानसभा है, इन बांकीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। सटा हुआ इलाका है, दीघा भी गर्दनीबाग में ही पड़ता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा बांकीपुर में पड़ता है। तो गर्दनीबाग की जनता बोली थी कि आप लड़िए, आपको हम विधायक बनाएंगे। और वो सभा के बाद लगातार वो विधायक रहे। 6 में उपचुनाव को जीता उन्होंने, उसका लगातार 4 से 5 बार वो विधायक रहे और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हाँ, 2025 कुछ ऐसा रहा कि थोड़ा मामला गड़बड़ाया, लेकिन जनता ने फिर से उन्हें विधायक बना दिया। ये वोटर के रूप में मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है, और खुशी के बाद देखिए हम दोनों एक ही फ्रेम में हैं, और हम दोनों ही एक ही जगह के हैं और एक ही विधानसभा के हैं, और हम दोनों ही वोट देते हैं। बेशक आप किसको वोट देते हो पता नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा किसको वोट देता हूं, लेकिन हमारे विधायक तो नितिन नवीन है, ये तो स्पष्ट है। वोटर के रूप में बहुत अच्छा रहा जी। पत्रकार के रूप में किसकी तरह देख रहे हैं आप? पत्रकार के रूप में भी बहुत अच्छा है। नितिन नवीन जी ने पत्रकारों को, पटना के पत्रकारों को और अपने क्षेत्र के पत्रकारों को विशेष वो सम्मान देते रहे हैं। आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले जब वो मंत्री थे, उनके आवास पे हम लोग गए थे, बतौर वोटर भी गए थे, बतौर पत्रकार भी गए थे। तो हम लोग को सम्मानित किए थे, साथ में बैठाए थे, साथ में खिलाए थे और बातें की, कहाँ से आए हैं, क्या है, सब कुछ बातचीत हुई, सम्मान दिया उन्होंने। और सबसे अच्छा क्या था कि बहुत सॉफ्ट है, उनका बोली भी बहुत अच्छा है। वोटर भी के रूप में भी वो जब समस्याओं को लेके उनके पास जाते हैं तो अच्छे तरीके से समस्याओं को सुनते हैं। जो सड़क कभी ईटा से बनता था, याद होगा आपको, गर्दनीबाग का बहुत ऐसा महत्वपूर्ण सड़क है जो ईटा भर भर के और ईटा का सोलिंग होके बनता था, नितिन नवीन जी का देन है। और जब पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो उनका देन था कि वो पीडब्ल्यूडी सड़क हो गया, और अभी भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो अभी भी उस सड़क पर काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय वहां पर साफ साफ बोले हैं क्या बिहार में पहली प्राथमिकता होगा?
तो प्राथमिकता तो देना ही पड़ेगा ना भाई। अभी वर्तमान समय में देखे तो अभी पटना पटना के बांकीपुर के विधायक हैं, बिहार के विधायक हैं, हाँ। तो अब पहला घर है उनका। ठीक है, एक कहावत नहीं है कि अंडा जब निकलता है, अंडा से जब पक्षी निकलता है जो उड़ने लगता है तो बेशक कई जगह उड़ उड़ के जाता है, लेकिन अंतोगत्वा वो घर में ही आता है। तो नितिन नवीन जी का बड़प्पन है कि पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, बिहार के लिए उनके पास कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर है, बोलते हैं पहली प्राथमिकता है, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे बिहार को, जिस पिछड़ेपन से हम लोग जूझ रहे हैं आज भी, नीतीश जी ने अच्छा काम किया, उसके बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं। नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद चाहे आप किसी को भी वोट देते हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम राजद को वोट देते हो, कांग्रेस को वोट देते हो, आप किसी को वोट देते हैं, अगर नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बने तो सबके लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए गर्व का विषय है। और अगर प्राथमिकता देते हैं तो हमारे पटना के लिए भी बहुत अच्छी बात है। पटना का अपने क्षेत्र का विकास होगा। पहली प्राथमिकता वो बांकीपुर विधानसभा को भी देंगे और पटना को देंगे, तो हो सकता है पटना हमारा बिहार विकास इनके मतलब कि मंत्री बनने के बाद काफी विकास भी हुआ है। बांकीपुर में तो काफी विकास हुआ है। नली गली की जो समस्याएं थी वो समस्या कहीं ना कहीं तो सुधरी ही है। साफ सफाई भी पटना में काफी बेहतर हो गई है, जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। हम लोग बात बात पे फोन लगाया करते थे, आपको याद होगा, विधायक जी पानी भर गया, विधायक जी गंदगी की समस्याएं हैं, विधायक जी रोड खराब है, रोड ठीक करवा दीजिए, स्कूल के बच्चों को चलने की समस्याएं थी, तमाम तरह के काम हुआ है। जो सड़क नॉर्मल सड़क था वो पीडब्ल्यूडी जब मंत्री बने तो सड़क पीडब्ल्यूडी के हिसाब से चलने लगा, पीडब्ल्यूडी बनाता है उस सड़क को, बहुत गर्व की बात है। आपको याद होगा कि विधानसभा में पानी भर जाता था, लेकिन ये जब नगर विकास मंत्री बने तो जल का समस्या निपटा खत्म हो गया था। अब बहुत हद तक, ही तो नहीं बोलेंगे समाप्ति हो गया, लेकिन बहुत हद तक हाँ। नितिन नवीन ने खत्म कर दिया, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है कि नितिन नवीन को तो इनको समय के बहुत बाद इनको मंत्रालय मिला, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बने तो काफी जबरदस्त तरीके से वो काम किए, पूरा एक्टिव मूड में दिखाई दिया, काफी एक्टिव थे। अभी तक आपको याद हो 2-3 मंत्रालय इनके पास था, लेकिन पथ निर्माण विभाग इनका सबसे महत्वपूर्ण विभाग बना, बिहार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। इससे पहले नंद किशोर यादव, लेकिन पटना ही में रहा ये विभाग, आपको याद होगा नंद किशोर यादव इससे पहले पथ निर्माण मंत्री थे, उनके शासनकाल में भी अच्छा रहा, बाद में अध्यक्ष बने। नितिन नवीन के पास ये मंत्रालय चला गया, नितिन नवीन ने जबरदस्त काम किया। पूरे बिहार में आप सड़क पे चले जाइए, गड्ढा भी आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। सीतामढ़ी से आप चलना स्टार्ट कीजिए, 5 घंटा के अंदर आप पटना में रहिए, कहीं से भी चलिए बिहार में आप 5 घंटा के अंदर पटना में आ जाएंगे। ये नितिन नवीन का ही देन है, नीतीश कुमार का देन है। देखिए आप बोल रहे हैं वो सब तो बोल रहे हैं, उसके बाद जल जमाव की समस्या जो बहुत पटना में हुआ करता था उसको भी निपटारा इनके आने सरकार आने बनने के बाद उनकी खत्म हो चुका है। कंकड़बाग बता दें, कंकड़बाग बहुत पानी भरा था, उधर खत्म हो चुका है। ये तो देख रहे हैं कंकड़बाग तो आपको याद ही होगा, नाव चला करता था। पटना की बाढ़ नहीं थी, वो बाढ़ इसीलिए नहीं थी क्योंकि हम लोग अपने ही पानी से ही डूब गए थे। वो पानी गंगा जी में जा ही नहीं पाई, वो पानी से हम लोग डूब गए थे। याद होगा आपको, हम लोग पानी में जाते थे लोगों की मदद करने के लिए, गजब हो गया था। जो सड़क पर BMW और हम लोग बाइक चलाया करते थे, अब बड़े बड़े लोग BMW चलाते थे, ठेले चलते थे, उस सड़क पे नाव चलने लगा था। कि पटना के लिए और स्मार्ट बिहार की राजधानी पटना के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बहुत हद तक जो नली गली की समस्याएं थी, नगर विकास मंत्री बनने के बाद भी इस तरह की समस्याएं समाप्त हुआ। साथ ही साथ पटना के अलावा बिहार में 38 जिला है, वो जिला मुख्यालय आज के डेट में आप जाइए, ऐसा कोई सुविधा आपको लगेगा ही नहीं कि पटना से आप दूर हैं, इतना काम हुआ है। नितिन नवीन साहब तो ये भी बोलते थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत फोन कीजिए, आपका समस्या का हल तुरंत हो जाएगा। हाँ, विधायक जी एक चीज तो अच्छा ही करते थे कि उनके पास अगर आप जाओ 7 बजे फोन कीजिएगा तो उठाएंगे, रात के 12 बजे फोन कीजिएगा भी तो उठाएंगे। नितिन नवीन जी का ये तो अच्छा था। हाँ, ये इस चीज हमको बस थोड़ा सा खराब लगा था, जब मंत्री बनने के बाद हम लोग के एरिया में कम आने लगे थे। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनको देख रहे हैं, लेकिन अभी मेरे लिए तो भाई विधायक जी हैं, हम अपनी समस्या विधायक जी को बोलेंगे। बेशक वो अध्यक्ष बने, देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन हमारे लिए तो विधायक जी ही हैं। हम लोग चाहेंगे कि क्षेत्र के हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि बहुत ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी
आपको लग रहा है कि खराब है तो भाई PWD के हिसाब से बनवा दे आप, कि हमारा सड़क हमेशा बनता रहे, बांकीपुर का सड़क बनता रहे। बाकी एक वोटर के रूप में और पत्रकार के रूप में हम दोनों नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पटना चमके, बिहार चमके और बिहार फर्स्ट रहे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइए, लगातार 5वां विधायक बने हैं तो लेकिन आप सोचे थे कभी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बन पाएंगे वो? हमको लगता है हम लोग क्या नितिन नवीन ही नहीं सोचे होंगे जब राजनीति में होंगे। जो पार्टी उनको उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया, कैंडिडेट बनाया, वही पार्टी उनको आगे चलकर उसी पार्टी का वो बॉस बन जाएंगे। आज आपको याद है, याद बोल रहे हैं, आज आपको देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द बोला है कि हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे बॉस नितिन नवीन है। तो बस अब यही समझ ले कि नितिन नवीन ने कभी नहीं सोचा था, और हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे कि एक नॉर्मल सा विधायक मंत्री भी बनेगा, मंत्री भी बने और एक साथ 2-2 3-3 मंत्रालय भी संभाले और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष रहे और अभी देखिए निर्विरोध वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये पटना के लिए और उनके लिए भी भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और एक वोटर, एक पत्रकार के लिए हम लोग के लिए बहुत क्वेश्चन मार्क है। बिहार का लोग कभी नहीं सोचा था कि नितिन नवीन अध्यक्ष बने। गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं साथ में बोल रहे हैं कि नितिन नवीन बने तो उनको बधाई देते हैं, साथ में जिम्मेवारी भी बहुत उनके पास आ गई है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी ने सबको खुश करने की कोशिश की है। इसी दौरान नितिन नवीन को भी अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमको पूरा यकीन है कि वो निर्वहन करेंगे। बंगाल में इलेक्शन है, उसको किस देख रहे हैं? नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने हैं तो जरूर कुछ सोची के भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। कुछ सोची के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।